नालियों में पड़ा है पेयजल का पाइप, भविष्य में हो सकती है बड़ी घटना। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत के बाद पूरा मध्य प्रदेश एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और इसी संबंध में मामले को गंभीरता से लेते हुए हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बीते दिनों हरदा नगर पेयजल सप्लाई करने वाली पानी की टंकी की साफ सफाई करने और आम जनता तक शुद्ध जल पहुंचाने के सख्त आदेश दिए हैं और इंदौर में हुई घटना के बाद सभी जगह पर पीने के पानी की गुणवत्ता पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो हरदा नगर में अधिकांश जगहों पर घरों में दिए गए नल कनेक्शन की लगभग सभी पाइपलाइन गंदगी बहाने वाली नालियों से होकर घरों तक पहुंचती हैं। ऐसी स्थिति में कई बार पाइपों में बारीक सुराख हो जाने से या पाइप फट जाने से अन्य किसी कारणों से नल कनेक्शन में जुड़े पाइपों में से धीमे धीमे गंदा पानी घरों तक पहुंचता है। हालांकि अभी तक हरदा में ऐसी कोई भी अप्रिय घटना भी नहीं हुई है, परंतु भविष्य में कहीं किसी तरह की कोई घटना घटे उससे बचने की तैयारी पहले से ही करनी होगी। हरदा नगर की सभी पाइपलाइनों को दुरुस्त करने और नालियों से होकर घरों तक पहुंचने वाली पाइपलाइन को नालियों से बाहर लाकर सही व्यवस्था बनाने का प्रयास प्रशासन को जागरूकता के साथ करना होगा, वरना ढीले बस्ते में बात जाने से आई गई तो हो जाती है। क्योंकि अभी तक यही देखा जा रहा है कि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके बाद ही प्रशासन जागता है। यदि हरदा में भी भविष्य में इंदौर की तरह हुई घटना से बचना है तो संबंधित नगर पालिका अधिकारियों को इसी समस्या का जल्दी समाधान खोजना पड़ेगा, वरना भविष्य में इंदौर की तरह होने वाली ऐसी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। ठंडी हवाओं ने दूसरे दिन भी कपाया देर से हुए सूर्यदेव के दर्शन। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी के कारण हरदा जिला भी ठंड की चपेट में है। सुबह और रात को घने कोहरे की चादर नगर को ढक देती है। वहीं तेजी से आती सर्द हवाओं के कारण मौसम एकदम बर्फीला हो गया है। सुबह सुबह के समय कोहरे के कारण सड़कों पर धुंध देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जेट स्ट्रीम के कारण जिले में दिन में भी रात जैसी ठंड पड़ रही है, जिसके कारण लोग घरों में अलाव जलाकर दुबके बैठे हैं तो कहीं पर लोग गर्म कपड़ों के सहारे ठंड से मुलाकात कर रहे हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। अभी तापमान की स्थिति में अधिकतम 22 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री के आसपास आ रहा है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। 10 दिवसीय स्वदेशी मेला हुआ शुरू। महारानी लक्ष्मीबाई मैदान पर सजा स्वदेशी मेला। हरदा के स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई खेल परिसर में 10 दिवसीय स्वदेशी मेले की शुरुआत हो चुकी है। स्वदेशी मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए पहली बार ड्रैगन झूला और हवाई झूला भी लगाया गया है एवं साथ ही मुख्य आकर्षण के रूप में श्री राम मंदिर एवं आकर्षक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। मेले में लगभग स्वदेशी सामानों की 150 दुकानें लगाई जाएंगी। स्वदेशी मेले के शुभारंभ में स्थानीय नारंदी धर्मशाला से बाजे गाजे के साथ चाल समारोह निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया एवं शोभा यात्रा में भजनों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नाचते चल रहे थे। साथ ही रथ पर श्री कृष्ण और राधा जी की सजीव झांकी सजाई गई। शोभा यात्रा नारंदी धर्मशाला से शुरू होकर घंटाघर, चांडक चौराहा, पोस्ट ऑफिस, दाना बाबा, टाक चौराहा, सत्यनारायण मंदिर और सरकारी कन्याशाला से होते हुए आयोजन स्थल पर पहुंची। यहां श्रीधाम वृंदावन से पधारी ब्रजरज की टीम ने राधा कृष्ण जी के वैवाहिक महोत्सव ब्याहुला का नाटक मंच किया। इसके साथ ही पूजन आरती कर 10 दिवसीय स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया गया। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में कांग्रेस का घंटा बजाओ विरोध। मंत्री की टिप्पणी और दूषित पानी से मौतों पर आक्रोश। इंदौर में दूषित पेयजल से 16 लोगों की मौत और कई के गंभीर रूप से बीमार होने की घटना को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार और उसके जिम्मेदार मंत्रियों के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया। रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हरदा में घंटा बजाओ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन साई के नेतृत्व में कांग्रेस जन पहले जिला कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए। इसके बाद भाजपा की नीतियों और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की कथित अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में सामूहिक रूप से घंटा बजाकर आक्रोश प्रकट किया गया। साई ने कहा कि इंदौर जैसी बड़ी घटना के बावजूद भाजपा के मंत्री संवेदनहीन बयान दे रहे हैं, जो पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। कांग्रेस ने कहा कि जनता की जान से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार की चुप्पी और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरदा में भाजपा कार्यालय कमल कुंज के सामने तथा टिमन्नी में पूर्व विधायक संजय शाह के
ब्रजधाम स्थित निवास के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में विधायक, पार्षद दल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI, अल्पसंख्यक कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवा दल सहित सभी प्रकोष्ठों की सक्रिय भागीदारी रही। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेजी से किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमने घंटा बजाओ प्रदर्शन किया था। जो इंदौर में 16 बच्चों की जान चली गई है, उस पर जो बयान मीडिया के साथियों के द्वारा, जो आज देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया के साथी जो अनुराग द्वारी जी थे, उनको जो बोला गया कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा कि घंटा शब्द का जो प्रयोग किया उन्होंने, इससे हमको लगता है कि इनकी जो आत्मा है वो मर चुकी है। ये जब जो देश का चौथा स्तंभ है उसको ऐसा बोल रहे हैं तो आम लोगों की क्या ये रक्षा करेंगे। इसके हमने इस्तीफा की मांग की है कि भाई कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लेना चाहिए तत्काल, और जो 16 बच्चे मृत हुए हैं उनके परिवार को नौकरी भी मिलना चाहिए और उनको उचित मुआवजा उन परिवार को दिया जाना चाहिए। किस तरह का प्रदर्शन किया है? हमने जो प्रदर्शन था ये भाजपा कार्यालय के सामने घंटा बजाओ प्रदर्शन किया, और जो हमारे पूर्व विधायक संजय शाह जी, इनके घर के सामने हमने घंटा बजाओ प्रदर्शन किया। हमारा प्रोग्राम बारंगा में भी था, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री कमल पटेल के बंगले के सामने, पर उनकी सांस शांत होने की वजह से मानवता के नाते हमने वहाँ पे प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन इन लोगों की बिल्कुल भी जो है आत्मा मर चुकी है, तो हमारी प्रार्थना है ईश्वर से कि इनको शांति प्रदान करे, बच्चों को अपने श्री चरणों में स्थान दे और ये भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। नर्सरी से 8वीं तक स्कूलों की रही छुट्टी। सर्दी के मौसम में तापमान में दिन ब दिन लगातार आ रही गिरावट के कारण छोटे बच्चों को, खासकर स्कूली छोटे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन में ठंडी हवाएं और रात्रि में ठिठुरन देने वाली सर्दी से स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो रहा है, जिसकी चिंता करते हुए जमुना जेसानी फाउंडेशन की समाज सेवी शांति जेसानी ने हरदा कलेक्टर एवं जिला शिक्षक अधिकारी से शीतकालीन मौसम में स्कूल के छोटे बच्चों को अवकाश प्रदान करने का लिखित आवेदन दिया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जिला शिक्षक अधिकारी को निर्देशित किया, जिस पर नर्सरी क्लास से 8वीं तक के बच्चों के लिए 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया। वहीं जिला शिक्षक अधिकारी ने बताया कि तापमान में अचानक आई गिरावट के कारण हरदा जिले में संचालित सभी सरकारी व निजी शालाओं में अध्ययन कर रहे नर्सरी से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे उचित निर्णय लिया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।